तो हम चंद्र और केतु कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब ये अंतिम भाव के लिए हम चर्चा करने वाले हैं, तो ये आपके लिए अंतिम वीडियो रहेगा। चंद्रमा और केतु का कंजक्शन जब भी आपके चार्ट में 12वें भाव में बन रहा है तो किस प्रकार के इम्पैक्ट इस कंजक्शन से आपकी लाइफ पर हो सकते हैं। देखिए, ये प्रॉपर वैराग्य की तरफ ले जाने वाला कंजक्शन है। अगर यहाँ पे अब मंगल की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत अच्छी हो तो केतु आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा, हालांकि शुरुआती पीरियड में अपने कैरियर में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, काफ़ी कुछ वो पाने की कोशिश करेगा, बट वो अपना जो सेल्फ रियलाइजेशन है केतु के मामले में वो बहुत ही जल्दी कर लेगा और वो अपने इमोशंस से, अपनी भावनाओं से वो सब कुछ फील कर लेगा कि वास्तव में रियलिटी क्या है। ऐसा जातक वास्तव में मोक्ष की तरफ जा सकता है अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास करता है। ऐसे जातक जब भी कोई पूजा पाठ करेंगे, कोई भी प्रकार की सिद्धि करेंगे, साधना वगैरह करेंगे या कोई भी दक्षिणा वगैरह लेंगे तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा फलेगी। ऐसे जातक वास्तव में अपने लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं होते, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। यहाँ चंद्रमा की सारी जो एनर्जी है केतु अपने में समाहित कर लेते हैं, इसलिए जातक बहुत ज़्यादा गलतफहमी पालेगा अपने मन में और अक्सर वो अपनी नींद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहा हो सकता है। जातक को जो सूक्ष्म जगत के अनुभव हैं वो हो सकते हैं या कहीं ना कहीं वो पूरे ब्रह्मांड की वो स्थितियां जान सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता। ऐसा जातक अपनी रूटीन लाइफ में जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट पा सकेगा। तो ऐसे जातकों के लिए कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। ऐसा जो जातक होगा वो रात्रि के समय लगभग 12 या 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे सौपन में पाएगा जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत होगा या एकदम से उसकी आंखें खुल जाएगी सोते हुए, या कहीं ना कहीं उसको कुछ ऐसे अनुभव भी सामने आ सकते हैं कि उसको कोई भूत प्रेत या ऐसी कोई सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ वो दिखें। तो जातक इस प्रकार की कुछ शिकायतें कर सकता है। ऐसा जातक हमेशा अपने ही ख्यालों में खोए रहने वाला हो सकता है। ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी भी बनाता है, तो आप अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा स्पष्ट तौर पर सामने नहीं ला पाते। अब जो चंद्रमा है वो आपकी माताजी के कारक ग्रह, माताजी के कारक ग्रह होने की वजह से माताजी के साथ भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा हो सकती हैं और आपकी फीलिंग्स को आपकी मदर नहीं समझ पा रही या आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे, ऐसा हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि माताजी की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो सकती हैं, घर परिवार का बहुत ज़्यादा जो काम है वो आपके ऊपर हो सकता है, बट आप उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिटेल्स्ड रहेंगे तो वो संभाल पाना आपके लिए उतना ईजी नहीं होगा। अब यहाँ जो 12वें घर का लॉर्ड है वो देखेगा, 12वें घर का लॉर्ड यहाँ पर अगर अष्टम में बैठा हो तो आपके लिए ये कंजक्शन बहुत अच्छा सिक्स सेंस डेवलप करेगा। स्पेशली ऐसा कंजक्शन आपके लिए सिक्स सेंस की स्थिति तब भी दे सकता है जब ऐसा कंजक्शन धनु राशि में है, मीन में है, वृश्चिक में है या फिर कर्क राशि में भी अगर है तो इस प्रकार से 12वें घर के लॉर्ड की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा कंजक्शन है तो जातक देश विदेश की काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करेगा। वो लगभग अपनी 40-45 की एज के बाद में ज़्यादातर अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से सक्रिय हो जाएगा और वो मोक्ष की तरफ जाने का पूरा प्रयास करेगा। ऐसे केस में कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपके 12th हाउस पे अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं, उन प्लैनेट्स को आपको देखना होगा मेजरली यहाँ पर। लेकिन केतु जितने भी प्लैनेट्स का एनर्जी आ रहा है 12th हाउस में या 12th हाउस के साथ जितने भी प्लैनेट्स का एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, सारा का सारा एनर्जी अपने में समाहित कर ले रहे हैं। इसी प्रकार से अब चंद्रमा यहाँ ग्रहण दोष उत्पन्न कर रहे हैं। ग्रहण दोष उत्पन्न होने की वजह से आपका जो मन है, आपके जो इमोशंस हैं उनको आप बहुत ज़्यादा नहीं संभाल सकेंगे, यानी आप अपने मन को बेसिकली कंट्रोल कर पाने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे और इस वजह से आपके बहुत सारे ऐसे निर्णय हो सकते हैं लाइफ में जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत हों या जहां पर आपको कोई ना कोई ऐसा कन्फ्यूजन हो, कोई ना कोई ऐसी गलत फहमी हो जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो जाए। ऐसा जातक किसी भी प्रकार से अगर प्रॉपर्टी डीलिंग या ऐसा कुछ कार्य करेगा या वो किसी भी प्रकार का फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा फैसला करेगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होने की संभावना है। ऐसा कंजक्शन है तो आपका अपने जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन जो डिवोर्स है या जो आपस में बहुत ज़्यादा फाइट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उनके लिए आपको अपने सप्तमेश को देखना होगा और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। अब जो आपका यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का स्वामी, उस भाव को देखिए, उस भाव में बैठे प्लैनेट्स को देखिए। वो प्लैनेट्स अब कुछ मामलों में आपको 12th हाउस रिलेटेड मामलों में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ अब जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है, स्पेशली अगर कोई फायरी प्लैनेट का प्रभाव है आपके 12th हाउस पे तो ये मैरिड लाइफ को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है।
ऐसा जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है जब ये कंजक्शन फायरी साइन में बनेगा। ऐसा जातक वास्तव में अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पा सकता है, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हुए भी। साथ ही जातक को मेंटली बहुत ज़्यादा इश्यू हो सकते हैं। जातक छोटी सी बात पे भी या तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, या छोटी छोटी बातों से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी फील कर सकता है। तो यहाँ अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, कुल मिलाकर चंद्रमा अपने घर में है, धनु राशि में है, सिंह राशि में है अगर, तो आपको चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर आप चाहें तो चंद्रमा के लिए रेमेडीज भी फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा है तो सबसे ज़्यादा आपके नियंत्रण में जो आपका स्थिति होगी वो आपका फिजिकल स्टेटस ही हो सकता है। आप जितना ज़्यादा यहाँ पर अब अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो आपके लिए कोई भी पर्टिकुलर मामले में रिस्क लेना, कोई भी बड़ा कठोर फैसला करना या इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना उतना पॉसिबल नहीं है ऐसे केस में। अब हालांकि फिर महादशा का भी इंपॉर्टेंट रोल है, और यहाँ से अगर किसी भी प्लैनेट का आपके 12वें घर से अगर ट्रांजिट होगा तो उन पर आप अवश्य विचार कर लीजिएगा समय समय पर। यहाँ राहु का दृष्टि आ रहा है आपके 6th हाउस से, तो यहाँ हालांकि जो राहु और केतु का आपस में एक दूसरे पे प्रभाव है, राहु का प्रभाव यहाँ पे है आपके 12th हाउस पे। तो राहु और केतु के बीच में क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है, इस एंगल के होते हुए राहु बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं केतु को। और अब राहु के साथ बैठे ग्रह का रोल आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला, क्योंकि वो ऐसा प्लैनेट है जो वास्तव में अपनी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए देखेगा, और वो प्लैनेट अब 12th हाउस पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है, राहु की तुलना में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव। ऐसे में वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो यहाँ पर जो दृष्टि डाल रहा है आपके 12th हाउस पे, तो वो किस प्रकार का संबंध केतु के साथ रखता है या किस प्रकार का संबंध चंद्रमा के साथ रखता है। वैसे चंद्रमा किसी भी ग्रह के प्रभाव से बहुत तेज़ी से प्रभावित होने वाले ग्रह हैं। निश्चित तौर पे इससे आपके इमोशंस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ सकता है। अब जो आपका 12th हाउस है वो आपके खर्चों को भी बताता है, आपका जो नाइट का रूटीन है उसको भी बताता है। ऐसे में आप इन सब को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो सकते हैं, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो सकते हैं, और एक समय बाद आप सब कुछ त्यागने की स्थिति में आ जाएंगे। अगर आपको चंद्रमा की महादशा हो लगभग आपको 40 की एज के आसपास, या अगर केतु की महादशा हो आपको, तो ये सब आपको ज़्यादा फील होगा। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है, और जिन प्लैनेट्स का भी अगर प्रभाव है तो वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। साथ में यहाँ पर अब आपको देखना होगा कि जो आपके फैमिली रिलेटेड जो निर्णय हैं, जो आपके जीवन साथी के साथ जुड़े निर्णयों में अगर आपकी कोई भागीदारी है, अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशन है जो कि यहाँ 12th हाउस से जुड़ा है, तो उन मामलों में आप कैसे निर्णय लेते हैं। तो यहाँ जस्ट आपको चंद्रमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में चाहिए। सिर्फ अगर आप चंद्रमा को बहुत ज़्यादा बली कर लेंगे, अगर चंद्रमा को बहुत ज़्यादा आप पावर देंगे रेमेडीज करके, तो आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। तो आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा इस केस में। कभी कभी ऐसा होगा जब आप खुद पर ही बहुत ज़्यादा डाउट्स करने लगेंगे, आप छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने वाले हो सकते हैं, आप काफ़ी साई नेचर के या बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हो सकते हैं। तो लोगों के सामने बहुत ज़्यादा अपने आप को आप प्रकट नहीं कर सकेंगे, या अपनी बात को या अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा आप शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। अब आपकी जो रूटीन लाइफ है या जो आपकी डेली लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस प्रकार का जातक अभी कभी कभी अपने जो पैसे हैं वो खो सकता है, वो बहुत ज़्यादा गलत फैसले लेके अपने रिश्तों में नुकसान उठा सकता है, या कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा गलत फहमी हो, और यहाँ पर आपको परिवार के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थिति, या परिवार से आपका बहुत दूर चले जाना, इमोशनली और मेंटली अपने परिवार से, अपने परिवार के लोगों से आपका नहीं जुड़ पाना, ये सब रिजल्ट हो सकते हैं इस कंजक्शन के आपके लिए।